अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी यहाँ पे हम लोग लगे हुए हैं बकरों के साथ। जब से हमारे घर में बकरे आए हैं ना, तो बच्चों को कोई और काम सूझ ही नहीं रहा। सारा टाइम ना इनके साथ ही गुजार रहे हैं। और मैं भी यहाँ पे नीचे आई हुई थी इनको प्यार करने के लिए। तो इतने प्यारे हैं ना माशाल्लाह से, और इनकी बड़ी फ्रैंकनेस, बड़ी फ्रेंडशिप हो गई है हमारे साथ। तो बस ना बच्चे कह रहे थे कि हम इन्हें ना बाहर घुमा के लेके आते हैं। मैंने कहा आज रुक जाओ, आज ही आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रस्सी तुड़वा के तो ये भाग जाएं। तो बस ये दोनों ना इनको बाहर घुमाने के चक्करों में ही थे। आजू कितनी अच्छी हो तुम, कितने प्यारी हो ना आजू। ऐसे नहीं पानी पी लो। मुझे आप छोड़ दो, खुद ही वो पी लेगा पानी। चिट्टू कोई दोस्ती शोस्ती नहीं करनी हमारे साथ। चिट्टू कर ले, 2 दिन रहेंगे फिर तूने भी चले जाना है। अच्छा चलो सॉरी। आजो पानी पी लो, पानी पी लो, पानी। हाँ पीने लगे, उसको प्यास लगी हुई है। उसको मैंने पिलाया पहले। और बस अब ना ईद में 2 दिन रह गए हैं, तो बच्चों ने ना खूब अपना शौक़ पूरा करना है, सारा टाइम इनके साथ ही स्पेंड करके। और मैं भी मना नहीं कर रही, मैंने कहा चलो इस तरह से खुश होते हैं ना तो लगे रहें। तो यहाँ पे ना इन दोनों की कोशिश थी कि वो ना थोड़ा पानी पी लें। तो हालांकि उन्होंने थोड़ा सा पी भी लिया था, लेकिन ये कह रहे थे कि अभी उन्होंने थोड़ा पिया है। तो मैं मुर्जा को कह रही थी उसने गिलास भर के नहीं पीना है, उसको छोड़ दो। तो बस ना वो मुर्जा अपनी मर्ज़ी का मालिक है, लगा हुआ था कि नहीं मैंने इसको भी ना और पानी पिलाना है। और ये दोनों ना काफ़ी देर के ही नीचे थे। तो जब से बकरे आए हैं ना ये दोनों नीचे ही हैं। तो मैं अभी इसलिए आई थी नीचे, मैंने कहा इनको कहती हूँ कि ऊपर जाके ना थोड़ी देर के लिए सांस ले लो। तो हनान तो चला गया है, वो कह रहा था मुझे बड़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, मैं पसीना खुश करके आता हूँ। लेकिन मुर्तज़ा मान नहीं रहा था, वो कह रहा था ना तो मुझे पसीना आ रहा है और ना ही मैं थका हुआ हूँ, तो मैं तो यहीं पर ही खड़ा हूँ इनके पास। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं भी यहाँ पर बैठ जाती हूँ। तो चेयर रख के ना मैं भी यहाँ पर बैठ गई थी। तो मैं इसको ना बार बार अभी यही कह रही थी मुर्तज़ा थोड़ी देर के लिए ना ऊपर चलो, पसीना खुश करके आ जाओ। तो वो मान ही नहीं रहा था। मैंने कहा चलो यहाँ पे ही खड़ा होकर ना अपना शौक़ पूरा कर ले। और अभी ना इन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं हुआ था। तो बस ना फिर मैं ज़बरदस्ती मुर्तज़ा को ऊपर लेके आई और आके ना फिर मैंने नाश्ता बनाया। क्योंकि हम लोग जिस वक्त उठे थे ना, बल्कि हम लोग ना घर की बेल से ही उठे थे। तो बकरे जब वो डिलीवर करने के लिए आए थे ना, तो तभी हम लोग उठे थे। और फिर ये बच्चे भी उठ के ना नीचे चले गए, और तब से ना ये दोनों नीचे ही हैं, तो ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब मैं ना हनान और मुर्जा दोनों को लेके आई हूँ, मुर्जा को ज़बरदस्ती लेके आई हूँ। मैंने कहा पहले कुछ खा पी लो और उसके बाद ना आके इनके पास बैठ जाना। तो चेयर्स भी ना मैंने इन दोनों के लिए ना नीचे रख दी हैं। तो बस ना यहाँ पे पत्ती का पैकेट ही मैं नया खोल रही थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पहले वाली पत्ती ख़त्म हो गई है। तो आज मैंने नया पैकेट ओपन करके तो इसमें डाला है कंटेनर में। और यहाँ पे मैंने चाय का पानी रख दिया था। और ये देखिए यहाँ पे ना ये सारा दूध ख़राब हो गया है। तो ये ख़राब मैंने नहीं किया, वो बल्कि जो लोग दे के गए थे ना, तो मैंने फ़ौरन इसको बॉयल करने के लिए रख दिया। लेकिन ना थोड़ी देर बाद ही ये ख़राब हो गया, तो बॉयल इसमें आया ही नहीं। तो फिर साथ वाले भी हमारे नेबर्स लेते हैं, उन्होंने भी मुझे कॉल पे बताया कि हमारा भी दूध ख़राब है, तो आप उनको इन्फॉर्म कर दें। तो फिर मैंने ना कॉल करके उनको बता दिया कि आज दूध हमारा बिल्कुल ख़राब निकला है, तो नेक्स्ट हमें फिर दे के जाइएगा, ठीक। तो अब ना ये मेरे पास ना पहले का ही दूध पड़ा हुआ था, तो उसकी मैंने फिर चाय बना ली है। तो यहाँ पे ना मैंने अपने लिए, रीबा के लिए, और मेरा देवर भी आया हुआ था ऊपर, तो उसके लिए चाय बनाई है। बस नाश्ता हम लोग कर बैठे थे, नाश्ता करके हम लोग फ्री हो चुके थे। तो बस अब ना बच्चे तो बकरे खेलेंगे, उनको तो अब खिलौने मिल गए हैं बकरों की सूरत में। तो उन्होंने तो अब सारा टाइम ना उन्हीं के साथ ही स्पेंड करना है। मैंने कहा चलो ना अब चाय तो पीते हैं, फिर बाद में मैं भी देखूँगी। और ना मुझे भी बुला रहे थे मुसलसल ही ये दोनों कि आ जाओ आप भी नीचे हमारे पास बैठो। मैंने कहा अभी तुम लोग कंपनी दो उनको, तो मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ। और मैं ना अपनी हेल्पर का आज वेट ही कर रही थी, मैंने कहा वो अभी तक आई नहीं है, तो आ जाएं तो फिर सारे काम हो जाएंगे। और ईद के करीब तो वैसे भी छुट्टी करनी बनती नहीं है, लेकिन ना इस वक्त टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लेकिन वो आती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो बस ना ये मेरे पास ना मक्खन पड़ा हुआ था,
तो ये ना काफ़ी देर का ही पड़ा हुआ है, तो फ्रीज़ किया हुआ पड़ा हुआ था ये। तो मैं कह रही थी कि अब इसको ना पका लेती हूँ, इसका देसी घी ही बना लेती हूँ, मक्खन तो ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो वैसे ना ये मैंने रेसिपीज़ के लिए रखा हुआ था, लेकिन फिर रेसिपीज़ वगैरह कोई बनाई नहीं बेकिंग वाली, तो फिर मैंने कहा चलो इसका घी ही बना के ना तो इस्तेमाल कर लेते हैं, ईद में खानों में डाल जाएगा तो इस तरह जायका भी निकल आता है देसी घी के साथ। तो बस ना मैं मक्खन को ही इस वक्त पकाने लगी थी। और इसको तो मैंने ना हल्की हल्की आंच पे रख दिया था, मैंने कहा खुद ही पकता रहेगा, थोड़ी देर ही इसे लगेगी तो इसका देसी घी तो बन ही जाएगा। तो मैंने कहा बाकी जो काम है तो वो देख लेती हूँ। इस वक्त मैं ये सोच रही थी कि पकाएं क्या, आज क्या पका लें। तो मेरे पास ना वाइट चनों का ना काबली चनों का पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा आज वही पकाते हैं। तो मैं ना रीबा से इस वक्त साथ साथ ना पूछ रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा चिकन डाल के बना ले, चिकन वाले जो चने होते हैं। तो उसने कहा नहीं आप ना सादे चने बनाए, चिकन चने बना लें। कभी कह रही थी लाहौरी चने बना लें। मैंने कहा चलो अभी भिगो के तो रखते हैं, थोड़ी देर इनको ना 3-4 घंटे भी मैं भिगोऊंगी, फिर बाद में ना पका लूँगी। अभी तो हम लोगों ने नाश्ता किया था, तो नाश्ता भी आज हम लोगों का लेट ही हुआ था, फिर चाय पी है, तो चाय के साथ हम लोगों ने रस खा लिए। फिर अभी भूख तो लगेगी नहीं, देर से ही लगेगी, तो मैंने कहा चलो इनको ना 3-4 घंटे भिगो लेते हैं। वैसे तो इनको रात को मैं भिगोती हूँ, लेकिन रात को मेरे जहन में नहीं आया, मैंने कहा चलो अभी इनको भिगो के तो बाहर चाहे धूप में रखाती हूँ। लेकिन यहाँ पे भी खासी गर्मी है, हब्स वाला ही मौसम है, तो यहाँ पे ही मैंने फिर इनको ना काउंटर टॉप पे ही रख दिया पानी डाल के। और कितनी देर घर बैठ के ना मैं अपनी हेल्पर का ही वेट करती रही। मैंने कहा आए तो काम शुरू करें, बस वो आई नहीं है, तो मुझे पता चल गया था अब इन्होंने आना नहीं है। फिर मैंने कहा चलो बाज़ार का एक चक्कर लगा के आते हैं। तो मेरे पास ना जो घर में पहनने वाली जूती थी ना, तो वो टूट गई थी। कल बारिश का पानी निकालने के लिए मैं छत पे गई ना, ऊपर इतना ज़्यादा पानी खड़ा था, तो ऐसे कोई पत्ते वगैरह कोई मिट्टी गर्द वगैरह आ जाती है नाली के अंदर, तो ना तो उसकी वजह से ना सारी छत हमारी ना पानी के साथ भीगी पड़ी थी, पानी खड़ा था वहाँ पे। तो मैं निकालने के लिए गई और मैं ना वहाँ से स्लिप होने लगी, तो एकदम से मेरी जूती टूट गई, लेकिन मैं स्लिप होते होते बच गई। मैं तो नहीं गिरी, लेकिन जूता मेरा टूट गया था। तो यहाँ पे ना फिर मैं आई थी रीबा के साथ, हनान और मुर्तज़ा दोनों घर थे। मैंने उन्हें कहा आप दोनों घर ही रुको, हो सकता है आंटी आ जाए तो आप काम शुरू करवाना। तो मैं रीबा के साथ बाहर का चक्कर लगा के आती हूँ मार्केट का। तो यहाँ पे हम लोग ना बाटा पे आए हुए थे, मैंने कहा चलो जूता लेते हैं घर में पहनने वाला, और कुछ ना मेरे पास आने जाने वाला भी ना, जो मैं मार्केट वगैरह जाती हूँ तो उसके लिए भी मेरे पास जूता वो भी ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा चलो वो भी ले आते हैं। तो इसलिए ना फिर जल्दी से बस मैंने घर में पहनने वाली जूती ली और इसके अलावा एक और ली जूती। तो लेके ना हम लोग फिर घर वापस ही आ रहे थे। रास्ते में ना 1-2 काम थे, तो वो करवाने थे, बुक शॉप पे जाना था और फ़िल्टर प्लांट पे जाना था। बस ये तीनों काम करके ना तो हम लोग फिर अब घर वापस आ गए हैं। और घर आते साथ ही ना मैंने सारे बर्तन ना उठा के तो यहाँ पे लगाए हैं डिश वॉशर में। मैंने कहा चलो बर्तन तो धुले, और आज ना किचन भी सारा मेरा इतना ज़्यादा गंदा होया हुआ था ना। जिस दिन मैं खुद किचन साफ़ करती हूँ ना और ख़ुद मैं सफाई का इरादा करती हूँ, तो फिर ना मुझे हर जगह ना गंदी गंदी नज़र आती है। तो आज मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने किचन को कभी साफ़ किया ही ना हो। तो मैं ना यही कह रही थी बर्तनों को तो मैं डिश वॉशर में लगाऊं और फिर ना मैं जल्दी से ना सारा किचन क्लीन कर लूं। तो एक दफ़ा ना जब बर्तन यहाँ पे धुल जाएंगे ना, तो वो टाइम मेरे पास ना फिर स्पेयर होगा, उसमें फिर अच्छी तरह से मैं किचन ही आज करूँगी साफ़। तो रीबा ने मुझे कहा कि मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, मैं मोप लगा देती हूँ सारे घर में, तो आप ना किचन का काम कर लें। तो ये देखिए यहाँ पे कितना मैस बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो बस वो जल्दी जल्दी से मैंने समेटा, और इतनी देर में ना हनान और मुर्तज़ा दोनों रेडी हो रहे थे। तो शार वगैरह इन दोनों ने लिया और कपड़े चेंज करके ना अब ये इसलिए रेडी हुए हैं कि ये दोनों जा रहे हैं अपने ताया अबू के घर। तो वहाँ पे भी आए हैं कुर्बानी के जानवर, तो वही देखने के लिए ना ये दोनों जा रहे हैं अपने चाचू के साथ। तो मैं ना हनान को आवाज़ें दे रही थी, मैंने कहा मुर्जा का ख्याल रखना, ये फिर ना दोबारा कहीं गिर के आ जाए, क्योंकि जब ये जानवरों के पीछे भागता है ना तो भागते भागते ना गिर जाता है लाजमी। तो मैंने ना हनान से कहा इसका ना ज़रा ध्यान रखना। और ये देखिए नीचे ना इसके चाचू खड़े थे इनको लेने के लिए। तो बस ये दोनों ना अब निकलेंगे। और आजकल ना हर बच्चे के हाथ में ना कुर्बानी के जानवर नज़र आते हैं। तो मैं ऊपर से खड़ी होकर ना यही देख रही थी, मैंने कहा बच्चों को कितना ज़्यादा शौक़ होता है ना घुमाने फिराने का जानवरों को। तो हमारी गली में भी ना इसी तरह से ना बच्चे चक्कर लगाते रहते हैं जानवरों के साथ।
तो जानवर देखने के लिए ना, कुर्बानी के जानवर देखने के लिए सब लोग गए हैं और मुझे भी कह रहे थे आप भी आ जाओ। मैंने कहा अब बकरे घर में आ गए हैं तो उनका ख्याल भी तो रखना है, तो अब घर में किसी को रहना भी चाहिए। तो इसलिए फिर हम लोग ना, अरीबा और मैं दोनों हम लोग गए नहीं। हमारा इतना दिल चाह रहा था ना, वहाँ पे ऊँट भी आया है तो बकरे भी हैं और सारे ये वैड़ा भी है, तो वो ही देखने के लिए ना हमारा भी इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था। लेकिन बस ना फिर घर में बकरे आ गए हैं ना, तो हम लोग फिर गए नहीं। कुछ घर में सारा क्लीनिंग का काम भी करना था, बर्तन वगैरह भी थे, वो तो मैंने चलो लगा दिए थे डिश वॉशर में। बाकी किचन को आज मैंने कहा चलो बच्चे तो चले गए हैं, इनको ही किचन को ही डीप क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पे ना मैं बाहर ना देख रही थी कि इतना प्यारा ना गुलाब का फूल खिला हुआ था, और जो 1-2 दिन बारिश होती रही है ना, उसकी वजह से ना प्लांट्स धुल भी गए हैं और हरे भरे भी हो गए हैं। तो इतना बड़ा ना ये गुलाब का फूल भी खिला हुआ था, इतना प्यारा लग रहा था ना, इसका कलर इतना ब्राइट ब्राइट कलर लग रहा था। तो मैं वो देख रही थी और साथ में मैं यही नोट कर रही थी। मैंने कहा बारिश की वजह से ना प्लांट्स वैसे अच्छे हो जाते हैं। तो चलिए जी जल्दी से अब अंदर आते हैं किचन में, तो बाकी के जो काम है तो उनको देख लेते हैं। और आते साथ ही ना मैंने सबसे पहले तो घी देखा, तो निकल आया हुआ था मक्खन का घी। तो मैंने कहा चलो इसको ना कंटेनर में डाल के इसको तो मैं सेव करूं, क्योंकि बाकी फिर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट करनी थी। तो मैंने कहा इसको तो मैं समेट के रख दूं। तो ये देखें मैंने इसको कंटेनर में डाल दिया है। और ये ना कंटेनर है, मैं देसी घी जो बाज़ार से लेके आती हूँ ना, उसका कंटेनर ही मैं धो के रख लेती हूँ। ये देसी घी डालने के ही काम आ जाता है। और इसके बाद ना मैंने सारा किचन अच्छी तरह से डीप क्लीन किया। सारी काउंटर टॉप्स के ऊपर जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, उनको उठा के तो साबुन लगा के काउंटर टॉप्स को साफ़ किया। स्टोव को अच्छी तरह से साफ़ किया, जो भी मशीनरी यहाँ पे थी उसको क्लीन किया अच्छी तरह से। और ये सब करते करते ना मुझे 2-2.5 घंटे तो आराम से इजीली लग गए थे। मैंने कहा चलो ये टाइम मेरे पास ना स्पेयर ही था, बच्चे भी घर नहीं थे। मैंने कहा चलो किचन ही साफ़ करते हैं। तो ये देखिए ये सारा मैंने आज साफ़ किया है, टाइल्स को भी साफ़ किया है, ये जो विंडो है इसको भी धोया है। और इसके अलावा ये जो बर्तनों वाला स्टैंड है इसको भी साफ़ किया है। और ये मसाला बॉक्स जो है तो इसका जो स्टैंड है तो इसको भी मैंने धो के यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी सब कुछ ना आपको यहाँ पे क्लीन ही नज़र आएगा। तो ये सारा हिस्सा ना स्टोव तक मैंने अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था, तो शाइन देने लगा था। और मैं यही कह रही थी अपने हाथ लगते हैं ना तो तब ही चीज़ साफ़ दिखाई देती है। तो मैं ना अब ना दूसरी तरफ की थी काउंटर टॉप, वो अभी वैसे ही पड़ी हुई थी मैसी। तो मैंने कहा चलो उसको ना बाद में करेंगे, अभी पहले मैं ना पकाने के लिए कोई चीज़ रख दूं, क्योंकि इस वक्त ना इतनी ज़्यादा मुझे ज़ोरों की भूख लगी हुई थी ना, और ना फ्रिज में कोई चीज़ भी पड़ी नहीं हुई थी। तो चाय उस वक्त पी थी, रस खाए थे उसके साथ। उसके बाद से फिर मैं ये क्लीनिंग करने लग गई। और ये देखिए यहाँ की सारी अभी ना काउंटर टॉप भरी पड़ी है, मैसी है फुल। तो मैंने कहा ये सारा ना मैं सभी बाद में उठाती हूँ, पहले ना मैं कुछ पकाने के लिए रख दूँ, ताकि वो हंडिया तो हमारी बनती रहेगी और अगर पक भी गई तो फिर हम लोग तो खा लेंगे, रीबा और मैं। तो इस वक्त भूख भी बड़ी ज़ोरों की लग गई थी। तो जो चने मैंने भिगोए थे ना उसके मैं लाहौरी चने ही बनाने लगी थी। तो अभी फ़िलहाल तो ना मैं तड़का बाद में लगाऊंगी, इससे पहले मैं ना चनों को बॉयल कर लिया करती हूँ। तो इसमें ना नमक और जो साबुत मसाले हैं ना, तो दालचीनी मैंने डाली है, 2-3 लौंग और 1 बड़ी इलायची, और साथ में ना तेज़ पत्ता डाल के तो मैं इसको ना प्रेशर लगाने लगी हूँ। तकरीबन इसे मैं 10 मिनट का लगाऊंगी, क्योंकि ना लाहौरी चनों में ना चने ज़रा नरम ही हो तो अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे लगा दी है स्टीम। और उसके बाद ना फिर यहाँ की जो ये सारी काउंटर टॉप थी ना उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया। किचन तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सारा आज अच्छी तरह से साफ़ हो गया था। और साथ में आटा भी मैंने लगा दिया था मशीन में। तो अब मैं ना सारा ये किचन का ही आज काम कर रही थी। बच्चों को भेजने के बाद मैंने कहा आज काफ़ी ज़्यादा मेरे पास टाइम फ्री है और मैं ये काम कर लेती हूँ। शुक्र है कि रीबा ने सारे घर में मोप लगा दिया और वो काम उसने कर लिया, और ये जो किचन का काम था वो मैं करके फ्री हो गई। तो बस इसी तरह से ना मिलजुल के आज हमने घर का देखा है। और ये देखिए आटा भी यहाँ पे गूंदा गया था। तो बस मैं बड़ा ज़्यादा आटे को नहीं गूंदती, तो इसको ना मैं थोड़ी देर के लिए फिर फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि अभी तो खाना पकना था, हंडिया ने बनना था, तो अभी टाइम था। मैंने कहा ये खुद ही ना सेट होता रहेगा फ्रिज में जाके। तो आटा मैं रखा ही थी फ्रिज में, और उसके बाद ना चने भी हो गए होंगे। मैंने ना 10 मिनट की स्टीम लगाई थी। और अब मैं ना ये बनाने लगी थी मसाला। तो एक प्याज लेके मैंने उसको लाल करने के लिए रखा है ऑयल में डाल के। तो यहाँ पे मैं चने देख लेती हूँ। तो ना चने यहाँ पे ना अच्छी तरह से हो गए हुए थे, और साथ में ना एक टमाटर भी मैंने फ्रीज़र से निकाल के डाला हुआ था ब्लेंडर जग में। तो टमाटर के साथ ना इसमें से मैं थोड़े से चने डालूँगी, बस ये एक जो है ना चम्मच के बराबर ही मैं डालूँगी चने।
तो साथ में ना इन चनों का ही थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ब्लेंड करने में आसानी हो। तो इसकी वजह से ना बड़े क्रीमी से हमारे चने बनेंगे जो ये ब्लेंड होके मसाला तैयार होगा ना। और साथ में ये अभी प्याज होता है ना लाल, तो इसको भी डाल के तो इकट्ठा ही मैं सब चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी और फिर बाकी का प्रोसेस आगे देखते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यही कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे ना प्याज भी हो गया था लाल, तो इसको भी जल्दी से निकाल लेते हैं ऑयल में से। तो ऑयल में से मैंने ना इसको निकालने के बाद ब्लेंड करने के लिए रखा है, लगाया है मशीन में। और साथ ही ना अब मैं ना तड़का तैयार कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने डाला है जी ज़ीरा, और ज़ीरो को ना हल्का सा बस कड़कड़ाएंगे और साथ में इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूँगी। और जो ब्लेंड किया हुआ है पेस्ट, ब्लेंड की हुई पेस्ट, तो उसको मैंने डाल दिया और साथ में बेसिक मसाले डाल के तो अब इसको ना ज़रा थोड़ी देर के लिए हम पका लेते हैं ताकि इसमें से पानी खुश्क हो जाए। तो जग के अंदर ना मसाला चिमटा हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने ना थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है जग में ना, थोड़ा सा पानी डाल के। तो मैंने कहा सारा मसाला उतर जाएगा, इस तरह वेस्ट भी नहीं करना मैंने कुछ, तो मैंने ना इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाला था। अब वो खुश्क होता है ना, तो उसके बाद फिर मैं इसमें ना चने ऐड करती हूँ। तो देखिए जी यहाँ पे हो गया था मसाला तैयार। इसको मैंने ना 2-3 मिनट के लिए ना इसकी भुनाई कर ली है और अब इसमें ये चने डाल दूँगी। तो चने डालने के बाद ना देखिए अभी तो ज़रा ना पतले पतले लग रहे होंगे, लेकिन ना इसको हमने बनाना है क्रीमी, जिस तरह से बिल्कुल लाहौरी चने होते हैं जो हम सुबह के वक्त नाश्ते में भी खाते हैं ना, तो उस टाइप के मैं बना रही हूँ। और ये इतने मज़े के, यकीन कीजिए बाज़ार के चने तो आपको किसी वो लगेंगे ही नहीं इतने अच्छे जितने ये मज़े के बनते हैं। एक दफ़ा आपने ना इस तरह से ट्राई ज़रूर करना है मेरे कहने पे। और अरीबा ने भी आज ना मुझे स्पेशली कहा कि इतने मज़े के बनाए हैं ना आपने चने, अब बाज़ार से हमने कोई नहीं खाने, आप खुद ही बनाया करें। तो मैं ना ज़्यादातर तो ना वो चिकन वाले ही चने बनाती हूँ, तो चिकन ऐड करके उसका टेस्ट ज़रा डिफरेंट होता है। लेकिन ये जो खाली चने हमने बनाए हैं लाहौरी चने, इसका टेस्ट डिफरेंट होता है। तो ये ज़्यादा मज़े के लगे थे हमें, मुझे भी, अरीबा को भी। तो मैंने कहा चलो चने तो अभी थोड़े से गाढ़े होते रहेंगे, इसको क्रीमी बिल्कुल करना है मैंने। तो उतनी देर में मैंने अपने लिए और अरीबा के लिए रोटी बनानी थी, साथ में रैबिट्स के लिए भी रोटी बनानी थी। तो रैबिट्स भी ना रोटी बड़े शौक से पकी हुई खाते हैं, तो मैंने कहा एक उनके लिए बना लेती हूँ, बाकी अरीबा के लिए और अपने लिए बना लेती हूँ। बच्चे जब आएंगे तो तब देखी जाएगी। वैसे भी वो अपने तायाबू के घर गए हैं, वहाँ से खा के ही आएंगे, और आएंगे भी मुझे पता है लेट ही, क्योंकि अभी गए हैं ना तो उन्होंने लेट नाइट ही आना था। तो जल्दी जल्दी से ना यहाँ पे मैंने फिर 2 रोटियाँ बना ली अपने लिए और अरीबा के लिए। तो इतनी देर में ना चने भी हमारे हो गए थे। तो इसमें ना मैंने थोड़ी सी ना कसूरी मेथी हाथों में मसल के डाली है, इसका फ्लेवर ना बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। तो साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला है, मैंने कहा थोड़े से करारे करारे होंगे ना तो मज़ा आएगा खाने में। और बस इसको ना मैं 2 मिनट के लिए इसके ऊपर मैं ढक्कन को रखती हूँ ताकि इनका ना इन चीज़ों का फ्लेवर भी निकल आए। तो बस अब ये मैं आपको ना इसकी चनों की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, देखिएगा आपको कितने अच्छे लगेंगे ना। इतने मज़े के थे ना माशाल्लाह, इतने ज़बरदस्त। और खा के आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा आपको भी पसंद आएंगे। और यहाँ पे ना मुझे जल्दी से याद आया है कि आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं ना किया तो जल्दी से लाइक कर दें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और अब ना हम लोग खाने लगे थे गर्मा गर्म अपना खाना, और ना रीबा कह रही थी हम कल ना सुबह नाश्ते में ना कुलचे मंगवाएंगे और इन चनों के साथ खाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है ये ना काफ़ी बच जाएगा, तो मैंने कहा चलो कल सुबह में ना नाश्ता करेंगे इसका। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आप बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा, और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।